क्या होता है जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और एनर्जी भी बची रहती है। आज हम एक इलास्टिक कोलिजन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, दो फ्रेम से। बस गोल एक है, फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप करनी है। हम दो फ्रेम से सोचेंगे। लैब फ्रेम, दो बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, जहां हम सिस्टम को बिना हिस्सा बने देखते हैं। सीएम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जहां ऑब्जर्वर खुद सेंटर ऑफ मास से देखता है, यानी सिस्टम के अंदर से। और एन में हम निकालेंगे वेलोसिटी of the particle with respect to center of mass. So let's start with analyzing the problem. What is given? एक पार्टिकल है मास m1 जो 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2 इक्वल टू 2 times of m1 रेस्ट पे है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। गोल क्या है? m1 की फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सुन के थोड़ा हेवी लग रहा है, दिमाग पर प्रेशर आ गया। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। हम प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे। तोड़ो, समझो, सॉल्व करो और इनमें फिर से जोड़ो, स्टेप बाय स्टेप। यही है फिजिक्स की असली मेथड। सोचना, सिंप्लीफाई करना और कॉन्फिडेंटली निकालना सॉल्यूशन। सबसे पहले सोचते हैं ग्राउंड पे खड़े होकर, यानी लैब फ्रेम से। यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी भी कंजर्व होगी। यही फ्रेम होता है हमारा डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट, जहां सारी इनिशियल वैल्यूज दी होती है। अब जरा सोचो, तुम एक छोटी सी एंट हो जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठी है और सिस्टम के साथ साथ मूव कर रही है। तुम्हारे लिए सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल स्टेशनरी है और दोनों पार्टिकल उसकी तरफ आ रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखा जाए तो वेलोसिटी सिंपली रिवर्स हो जाती है। यह सिमेट्री हमें काफी हेल्प करेगी। चलो अब एक क्लियर प्लान बनाते हैं। स्टेप 1, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। स्टेप 2, इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूला से फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं v1 डैश और v2 डैश। फॉर्मूला क्या है? v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 upon m1 plus m2 into v1 plus 2 times of m2 upon m1 plus m2 into v2. The velocity of mass m2 after collision is v2 dash equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into v2 plus 2 times of m1 upon m1 plus m2 into v1.
स्टेप 3, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 cm के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। शॉर्टकट अभी नहीं लगाएंगे, पहले लॉजिक समझते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला। VCM is equal to 10 m1 plus 0 divided by 3 m1 is equal to 10 by 3 meters per second. Step 2, इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। What we get? V1 dash equal to 1 minus 2 upon 3 into 10 plus 2 into 2 divided by 3 into 0 equal to minus 10 by 3 meters per second. V2 dash on substitution we get 20 by 3. तो m1 की फाइनल वेलोसिटी निगेटिव है, उल्टा है। क्यों? सोचो। नाउ V1 डैश और V2 डैश दोनों की वैल्यू हमारे पास है लैब फ्रेम में। अब हम CM लॉजिक देखेंगे। हमारे पास स्टेप 1 से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो 10 by 3 मीटर्स पर सेकंड है। स्टेप 2 से हमको मिला V1 डैश इज इक्वल टू माइनस 10 by 3 मीटर्स पर सेकंड और V2 dash 20 by 3 meters per second. V1 cm, that is velocity of a particle 1 with respect to center of mass, equal to V1 minus Vcm equals to 10 minus 10 by 3 equal to 20 by 3. ये बिफोर कोलिजन है और यहाँ पर पूरा डाटा हमने लैब फ्रेम से ही लिया है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी v1 dash cm equal to minus 20 by 3. It is reversed, perfect reverse, mirror image। प्रूव हो गया। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट क्या है। Final velocity of m1 after collision, v final is equal to 2 times of velocity of center of mass minus v initial. मगर ध्यान रहे, only valid if elastic collision, two particle system, no external force, so center of mass velocity is constant. इस तरह से हम फ्रेम शिफ्टिंग, विजुअलाइजेशन और कोर फिजिक्स कॉन्सेप्ट से हर प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करेंगे। अगर आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और स्टडी शेड्यूल बनाना है तो ज्वाइन पिक प्रेप, क्रैक नीट विद कॉन्फिडेंस।